नहीं मैं कहाँ गई? पूजा कर इतनी दूर कैसे चला गया? ये क्या हो रहा है? वैनी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वैनी, आप है ना? बोलिए ना। वैनी, वैनी, सुहासी, मैं हनुमान चालीसा, मैं हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा धारल कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम कृत करके को आतुर प्रभु चरित्र संगे को रसिया प्राण लखन सीता मन बसिया। अगर भाई क्या हुआ? तो इतनी डरी हुई क्यों हो? तो पाठ पूरा कर और ध्यान रख, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। मैं देखती हूँ, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। सुहास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान सम वचन राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम
सीता अलग अलग तरीके से तुम्हारे साथ खेल खेलेगी, तुम्हें परेशान करेगी। जो शतबार पाठ करे होय, छूट ही बंदी महासुख हो। हर बाधा, हर बंधन टूट जाता है, महासुख मिलता है अगर तुम 108 बार इसका पाठ करो। पर सुहासिनी, एक बात याद रखना, बहुत कोशिश करेगी कि तुम्हारा पाठ पूरा ना हो, बाधाएं डालेगी, कोशिश करेगी कि तुम्हारा पाठ खंडित हो जाए, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, मजबूत बनना होगा तुम्हें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, गुरुदेव किनाई, जो शत बार पाठ छूटे ही बंदी महासुख होई, जोए पड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, आई आई कहाँ गई? आई सुहासी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना कुछ भी हो जाए जाप पूरा करना बेटा। हाँ तू चल जाप पूरा करते चल। तूने ही मुझे बुलाया था ना। शानी बनती है गुड़िया, तेरी उम्र आराम करने की है, चुपचाप आराम कर, वरना कुछ करने के लायक नहीं रहेगी। समझी? आई। अरे सुहासी, क्या समझा रही हो आई को? कुछ नहीं, बोल रही थी कि इस उम्र में काम थोड़ी ना करते हैं, और फिर मैं किस लिए आई हूँ? ये मेरा भी तो घर है ना? आई। सुहासी, आप लोगों का कितना ध्यान रखती है। हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि सुहासी इस घर में आई। हाँ हाँ, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, और सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो तू है ना? आई अम्मी का मरते कल मेरे आई बाबा ने पूजा रखी है, इनका प्रमोशन हो गया ना, इसलिए। सच में सुहासी के प्रसाद ने तो कमाल कर दिया, एकदम काम कर गया। आई, मैं जरा मेरी आई की यहाँ हुआ थी, काफी काम है ना, थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है? सुहासी, आई का ध्यान रखना। चिंता मत करना, मैं सबका ध्यान रखूंगी, इस घर का भी और आई का भी, है ना आई? संकेत, आप मुझसे हमेशा प्यार करोगे ना? मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? कितना इंतजार किया है मैंने। इंतजार? इंतजार किसका? अपने घर का, अपने पति का। सोचती थी न जाने कैसा परिवार मिलेगा। संकेत,
मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। तो मैं कौन सा तुमसे दूर जाना चाहता हूँ? एक मिनट। तुम्हारे लिए। अगर वो जो तुमने केबल बिछाने का आइडिया दिया था ना, उसके बदले बैठो। ये कंगन इस बात की निशानी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इन्हें कभी अपने से दूर मत करना, इन्हें हमेशा पहने रखना। जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छे निकले तुम। हाँ, इसे मैं ही पहनूंगी। मेज? तुम भी ना स्वासी, कहां कहां से कुछ भी सीख के आ जाती हो। मैं फ्रेश होके आता हूँ। जहां से आई हूं वहीं से सीखा है। अब तेरी और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता संकेत, और अगर आया भी तो प्यार से माना तो ठीक, नहीं तो पुत्रिया। बहुत शानी बनती है गुड़िया। चुपचाप आराम कर, वरना कुछ करने के लायक नहीं रहेगी। इतनी रात पानी की आवाज, शायद किसी ने नल खुला छोड़ दिया होगा। नळ कसं काय चालू आहे कुणास ठाऊक. हे कुठे गेले? अहो अहो कुठे आहात? अहो डॉक्टर दिवाकर 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 दिवाकर
क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ बोलो? कॉकरोच देख के डर गई। मुझे लगा तुमने चूहा देखा। तुम्हारी हालत देखे तो ऐसे लगता है कि तुमने चूहा ही देखा होगा। चलो चलो, क्या और कोई कॉकरोच देखना बाकी रह गया? तो भी चलो ना। चलो चलो। सुहासी, अगर संकेत काम पे गया है। कल हमारी बात अधूरी रह गई थी। बेटा, मैंने कल क्या कहा था? जब तक जाप पूरा ना हो बाहर मत आना। फिर भी बाहर क्यों आई तू? आई, मुझे आपकी चीख सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे मदद के लिए बुला रही हैं, इसलिए मैं, और जैसे ही मैं मंदिर के बाहर निकली उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। खैर, अब जाप तो पूरा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। सुलक्षणा, अगो भाई, वही नहीं। अचला कहाँ है? और ये क्या, अभी तक तो तैयार नहीं हुई? फिर से भूल गई ना? तूने तो बताया था ना कल कि अचला के मैके जाना है हल्दी कुंकू के लिए। अगो भाई, मेरे तो दिमाग से निकल गया। अब निकलिए, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। हाँ ठीक है, चलते हैं, चल। हाँ। मामी, मामी। हाँ चल। बस मैं तो तैयार हो ही गई थी। आई, आप तैयार नहीं हुई? चलो कोई बात नहीं, अब सुहासी को लेके जल्दी आ जाना, ठीक है? तब तक मैं मामी के साथ आगे चलती हूँ, ठीक है? ठीक, चल। आई, सब ठीक तो हो जाएगा ना? कितने दिनों से हम इनका प्रमोशन चाह रहे थे, आज जाके पूरा हुआ है। इसीलिए तो पूजा रखी है आई ने, बस ये पूजा अच्छे से हो जाए। सारे काही ठीक होईल, काही काळजी करू नको। जा। नमस्कार करते हो, भाग्यवती भव। चला लवकर या तुम्ही। हाँ हाँ, चल चल चल, हमें भी जाना है, फौरन चलते। आई, मैं नहीं जाऊंगी, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। और वैसे भी सविता मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और संकेत को बचाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वो और मैं साथ ना रहे। मेरे जरिए सविता उनके साथ रात बिताती है, और आई, मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर रह के कोई और उनके साथ रहे। अगं पण सुहासी, तू अकेली? आई, मेरा जो होगा वो होगा, कम से कम संकेत तो उस आत्मा से दूर रहेंगे। मैं जल्दी आऊंगी। अरे, तुम ये क्या देख रही हो? माँ का घर। पर ये प्रोग्राम तो कुछ चौल वॉल के बारे में ना। हमें चौल वॉल में कब से दिलचस्पी आ गई? कुछ नहीं। धत, चाय पीते वक्त शोर नहीं करते। तुम्हें हो क्या है सुहासी? मैंने चौल का प्रोग्राम, ये बैठने का ढंग, अभी आवाज करके चाय पीना। तुम तो खुद मुझे आवाज करके चाय पीने से मना करती थी, फिर अब तुम। मुझे आपकी हर चीज अच्छी लगती है संकेत। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हर चीज आपकी तरह करने की कोशिश करती हूँ
कि मैं चाय भी आपकी तरह पीऊं, जैसे आप पीते हैं। संकेत, हाँ हाय। चल संकेत। जी। अरे हम सब पूजा में जा रहे हैं, तुम नहीं आ रही? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, पर महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें औरतें पूजा पर नहीं बैठ सकती हैं। हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, हम जल्दी लौट आएंगे। मैं तैयार हो जाता हूँ। आई मैं ये तो हूँ। हाँ। सुहासी चाहती है संकेत मुझसे दूर रहे। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं आज रात क्या करने वाली हूँ। आज के बाद सुहासी की मदद करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। पंडित जी, रस्म शुरू करते हैं। अगं आले बघ, ये आजा आजा बेटा, आजा आजा। संकेत कहाँ गया? वही संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। होगा यही कहीं पे, आएगा, चिंता मत कर। हाँ। बेटा संकेत को कहीं देखा क्या? इथेच होते काकी, कुठे गेला माहित नाही। हे देवा, कहाँ चला गया संकेत? कहीं ये सविता की कोई चाल तो नहीं? शायद संकेत घर चला गया होगा। संकेत? वहीनी, ओ? आई को देखा कहीं? अरे आई अभी इधर ही थी, देख तुझे ही पूछ रही थी, वहीं कहीं होंगी। मैं देखता हूँ। बाप रे, या तो कोई नहीं। तो आपने आई को कहीं देखा है? हाँ, कुछ देर पहले इस तरफ गई थी।
आई आई ये तो आई का है। आई डाले यहाँ कहाँ गई? आई 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 संकेत क्यों चिंता कर रहा है? सब ठीक हो जाएगा. ते गेले आहे ना तिकडे. काय काळजी करू नको. अच्छा संकेत, भगवान का लाख लाख शुक्र है, दिमाग पे कोई गहरी चोट नहीं आई, बस कुछ फ्रैक्चर्स हैं. हाँ, हालत काबू में. अच्छा हाँ, अरे मैं तो बोलना ही भूल गया. संकेत तू एक काम कर, तू घर जा, हम लोग हैं यहाँ. दादा पर आई? अरे संकेत, सुहासी अकेली है ना घर पे. अरे और दिव्या भी है ना घर पे. हो, शाळेत पण जायचे आहे. और सुन, अब तक कादम्बरी मामी ने पापा को बता भी दिया होगा, वो आते ही होंगे. तू एक काम कर, तू घर ही जा. हाँ घर जाओ, हम हैं यहाँ पर. हाँ, तू हमें आओ. जा. क्या? हे भगवान, इसी बात का तो डर था मुझे. अब तक सविता की आत्मा सिर्फ डरा रही थी, लेकिन अब उसकी शक्तियां बढ़ चुकी हैं और वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाने लगी है. अब मामला गंभीर हो रहा है काकी. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे संकेत से बात करनी होगी. शेखर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. तू जो समझ गया है वही कर. संकेत हॉस्पिटल से निकल चुका होगा, घर भी पहुंचा होगा वो. काकी. हाँ.
संकेत, 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 आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तो त्रिया, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं बचेगा। देखो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता है। जानती हूँ, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ अलग सोचा है। बचाओ, बचाओ, संगीत, बचाओ, बचाओ, जाओ यहाँ से, संगीत, सुहासी, बचाओ, बचाओ संगीत, 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 बचाओ, बचाओ, संगीत, बचाओ, बचाओ, संगीत। तुम छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से, संगीत, संगीत, बचाओ, संगीत। सुहासी, सुहासी क्या हुआ सुहासी? संकेत, वो मैं घर में अकेली थी। संकेत ने मुझे त्रिया, संकेत, संकेत मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं तुझे सुहासी घर में अकेली थी, इस बात का फायदा उठाने की कोशिश थी। तू करा मेरे घर से। गलतफहमी हो रही है। समझ जाओ मैं तुझे। सुहासी घर में अकेली थी, इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संकेत, निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद अगर क्या हाथ मार दिखा तो चार से मार दूंगा तुझे। देखो संकेत, मेरी बात। Oh my God! सिर्फ मैं और सुलक्षणा काकी थे जो सुहासी को सविता से मुक्ति दिलाना चाहते थे, लेकिन सविता ने हम दोनों को अलग अलग तरीके से दूर कर दिया। अब क्या होगा? न जाने सविता सुहासी के साथ क्या करेगी। संकेत को और किसी का होने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर रह के कोई और उनके साथ रहे। सुहासी मुझसे लड़ना चाहती है तो आज मैं उसे सबक सिखाती हूँ। सुहासी की अब कोई मदद नहीं करेगा। ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, संकेत मेरा है। सुहासी को अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
हेलो। हेलो सुहासी। हाँ सुहासी, मैं अचला बोल रही हूँ। सुनो, आई के घुटने में बहुत ज्यादा चोट आई है, इसलिए फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने वो हिस्ट्री के लिए आई की पुरानी रिपोर्ट्स मांगी हैं। हाँ, वो पुरानी वाली जो फाइल पड़ी हैं। संकेत के हाथों उसे जल्दी से भिजवा देना। वो सो रहे हैं, उन्हें उठा के अभी भेजती हूँ। ठीक है। क्यों सुहासी, आया मजा होशियारी करने का? शानी, तेरी आई मेरे संकेत के बीच में आ रही थी, देख लिया उसका हाल। फिर तूने कैसे सोच लिया कि तू मेरी और संकेत के बीच में आएगी? अब देखना तेरा संकेत तुझसे कैसे दूर चला जाता है। मुझे संकेत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, उसने कैसे यकीन कर लिया कि तूने सुहासी के साथ? उसने तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तुम उसकी पत्नी की मदद कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं अभी जाके संकेत से बात करती हूँ। काकी प्लीज आप शांत हो जाइए। इसमें संकेत की कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान अपनी पत्नी की बात मानेगा या किसी अनजाने की? और वैसे भी संकेत तो एक जरिया है, उससे ये सब सविता की आत्मा करवा रही है। फिर संकेत को ये समझाना पड़ेगा ना। लेकिन काकी, मुझे डर संकेत का नहीं, मुझे इस बात की चिंता है कि सविता की आत्मा दिन ब दिन और शक्तिशाली होती जा रही है। सुहासी की आत्मा को कमजोर करके वो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती है, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे बहुत कुछ जानना भी है। अब क्या जानना बाकी है? पहली बात यह है काकी कि जब संकेत की शादी से 6 महीने पहले सविता की मौत हो गई थी, तो 6 महीने तक वो शांत क्यों रही? क्यों उसने संकेत पर कब्जा जमाने का कोई और रास्ता नहीं ढूंढा? और दूसरी बात, मुझे मिस्टर राउत से मिलकर यह जानना है कि सविता की मौत कहां और कैसे हुई। पर वो लोग तो पुणे जा चुके हैं, जानता हूं। इसलिए उनसे मिलने से पहले मुझे सुहासी को बचाना होगा। सविता उसे दिन ब दिन कमजोर कर रही है। पर कैसे बेटा? उसकी ताकत तो बढ़ चुकी है, कैसे सामना कर सकोगे? कोई है जो उसका सामना करेगा। कौन? मुझे यकीन है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ उन्हीं के पास है। कोई तांत्रिक है? हाँ का, लेकिन थोड़े अलग हैं। मतलब ये तांत्रिकों की तरह दिखते नहीं हैं, वैसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसी बात नहीं करते। कल चातुर्मास खत्म हो रहा है, उनसे कहूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे सुहासी से बात करनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि सुहासी मान जाएगी। स्वासी, स्वासी उठो, आंखें खोलो स्वासी।
उठो स्वासी। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी स्वासी? तुम इतनी गैर जिम्मेदार होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ क्या संकेत? क्या हुआ? बहनी ने तुम्हें फोन किया था ना, आई की तबीयत खराब है, कहा था ना उन्होंने तुमसे, उनको ऑपरेशन होना है और उसके लिए जूनी रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, और तुमने मुझे बताया तक नहीं, उल्टा फोन उठा के साइड पे रख दिया। ये सबका मतलब क्या है स्वासी? क्या मतलब है ये सबका? आई की तबीयत? चुप चुप हो जाओ। अरे जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तब आई ने तुम्हारा ध्यान रखा, और आज जब आई की तबीयत खराब है तो तुम्हें याद न होने का नाटक कर रही हो। मुझे लगा था तुम मेरे घर का, मेरी आई का ध्यान रखोगी, पर मैं गलत था। सो जाओ तुम चादर लेकर, मैं हूं अभी तक, मैं रखूंगा अपने आई का ध्यान। मैं वो हूँ जो तेरे अंदर रहती है। कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं तुझ में रहकर हर वो काम करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। वो मेरा पति है। मुझे लगा था तुम मेरे घर का, मेरी आई का ध्यान रखो। मैं गलत था। मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो तो कोई और भी कर सकता है, जिसको भी इस विद्या की नॉलेज हो। आप मुझे ये बताइए कि आप इस विषय की स्टडी क्यों करते हैं? I mean, आप तो प्रोफेसर हैं, फिर भी आप पारलौकिक शक्तियों के बारे में प्रोफेसर की डिग्री मैंने साइंस पढ़कर सीखी है, लेकिन तजुर्बा इसी दुनिया से हासिल किया है। शेखर मेरे आसपास जब भी कुछ अजीब होता है तो मुझे उसका फट से एहसास होता है, और फिर वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं जानूं कि वो क्या है और क्यों हुआ है। विद्या चाहे कैसी भी हो, विज्ञान हो, ज्योतिष हो या फिर कोई और, उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली। इस मामले में मैं सिर्फ उसी पर विश्वास कर सकता हूं जो ये काम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए करता है। ये काम जिसका पेशा नहीं है, और वो आप हैं। ओके, करूंगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसे बचाने में कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। देखो शेखर, यह विद्या मैंने जरूर सीखी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरी विद्या उस आत्मा को निपटने के लिए सक्षम होगी या नहीं होगी। तुम्ही ने तो कहा है, जब कोई आत्मा किसी के शरीर में आती है तो ये उसकी चाह पर निर्भर होता है कि वो किस हद तक जा सकती है वहां रहने के लिए। हम क्या उसका? सुहासी। लड़की का नहीं, उस पे कब्जा करने वाली आत्मा का। सविता दामोदर परांजपे। ठीक है शेखर,
तो आज शाम को मिलते हैं तुम्हारी उस सविता दामोदर परांजपे को, ओके? एक्सक्यूज मी, वो मेरे आई का आज ऑपरेशन है, उनके घुटने में चोट लगी है। एक्सक्यूज मी, मेरी आई, उनका आज ऑपरेशन है, मिसेस राव, उनके घुटने में चोट लगी है। वाह, थैंक यू। बहनी आई कैसी है अभी? अब ठीक है। तू फाइल लाया है? हाँ। तो वक्त मिल गया तुम्हें आने का? दादा मैं आने आई ऑपरेशन थिएटर में। अब ये मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। सारे टेस्ट कर लिए गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि घुटनों की हड्डी में कुछ डिसलोकेशन है। घबरा मत, आई ठीक हो जाएगी। बहनी मैं आने वाला था पर मैं संकेत, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। दिवाकर, मी काय म्हणते, पिछली बार हमने मन्नत मांगी थी और हमें उसे पूरा करने के लिए शिरडी जाना था, आपको याद है? हाँ, वो शिरडी जाने के बारे में तो हम भूल ही गए। मुझे लगता है हमें शिरडी जाना चाहिए और आई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आई ठीक हो जाएंगी। पर आई यहाँ हॉस्पिटल में, फिर हम आई को छोड़ के। संकेत, शिरडी दूर थोड़ी ना है, हम सुबह तक शिरडी जाके आ जाएंगे और फिर आई को डॉक्टर की देख रेख में रखना है सुबह तक। यहाँ पर देख रेख की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुहासी भी तो है, वो भी आ जाएगी। मुझे तो लग रहा है हमें शिरडी जाकर आ जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। चलिए ना। तुम ठीक है? चले संकेत? हो दादा। आप में से संकेत कौन है? जी मैं। आपका रिसेप्शन फोन है। दादा आई की फाइल। हाँ, ये तो नहीं है। ये। हेलो। हेलो संकेत, मैं सुहासी। हाँ सुहासी, बोलो। आई की तबीयत कैसी? आ गई तुम्हें आई की याद? संकेत, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। पहले इतना सब कुछ किया और अब ये झूठ मूठ की चिंता का नाटक। संकेत, मैं सुहासी, अगर तुम्हें आई की चिंता होती ना तो कल रात को तुम मुझे जगा देती, फोन साइड पे नहीं रख देती। और तुम्हारे तो सर में दर्द है ना, तुम गोली लेके सो जाओ, हम हैं यहाँ आई की देखभाल करने। और हाँ, हम सब आई के लिए प्रार्थना करने शिरडी जा रहे हैं। पर तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम सो जाओ, तुम अकेली घर में रहो। प्लीज संकेत, मुझे माफ कर दो, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। स्वासी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। संकेत, मैं हेलो हेलो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं संकेत को सब कुछ समझाऊंगी। सब। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। सुहासी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं शेखर, अभी वक्त नहीं है। मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना है। मुझे संकेत से बात करनी है। संकेत से बात करने से इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि तुम मेरी बात सुनो। मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं उससे तुम्हें इस मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल सकता है। सुहासी प्लीज।
चलो। अब समझ आया सुहासी? वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर तुमसे ये सब करवा रही है। तुम्हारी आई हॉस्पिटल में है और संकेत ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। देखो सुहासी, हम पर तभी कोई हावी होता है जब हम उसका सामना नहीं करते। वो प्रेतात्मा तुम्हारे साथ यही कर रही है। वो तुम्हें कमजोर कर देना चाहती है ताकि तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर सके और अपनी मनमानी कर सके। और धीरे धीरे वो तुम्हारे शरीर को तुमसे जीत लेगी सुहासी। सुहासी, मैं क्या करूं? देख पर तुम इससे रहो कि मैं एक दिन उस आत्मा से मुक्त हो जाऊंगी। अपने संकेत के साथ चैन से जिंदगी जियोगी। मैंने हमेशा कोशिश की है और हर बार मुझे सविता ने हराया है। हर बार मुझे सविता ने हराया। संकेत उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया भाभी, उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। जब इंसान की हदें खत्म होती है ना सुहासी, तब शुरू होता है उसका विश्वास। विश्वास रख खुद पर और भगवान को। हर मुश्किल से रास्ता निकलेगा। नहीं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा भाभी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं क्या करूं? रास्ता मैंने ढूंढ लिया है सुहासी। रास्ता है, पर क्या? ये बहुत मुश्किल होगा सुहासी। सविता की आत्मा तुम्हें इतनी तकलीफ देगी कि तुम सह नहीं पाओगी। तकलीफ? ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है सुहासी। सविता की आत्मा तुम्हारे शरीर को इतना दर्द देगी कि तुम्हारी नसें फट जाएंगी। तुम्हारा खून तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हें चोट का एहसास तो होगा, पर चीखने के लिए आवाज नहीं बचेगी तुम्हारे पास। आप क्या करोगे? एक अनुष्ठान। सविता के आत्मा को तुम्हारे शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देने की क्रिया। लेकिन यह अनुष्ठान तभी हो सकता है जब सविता तुम्हारे अंदर होगी। इस अनुष्ठान के लिए मैंने एक ज्ञानी को ढूंढ भी लिया है। उनका नाम है प्रोफेसर सिकंदर। लेकिन सुहासी, यह बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा।
अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा तुम्हें, और यह अनुष्ठान तुम्हारी रजामंदी के बिना नहीं हो सकता। और शेखर, एक बात मेरे समझ नहीं आ रही है, ये सब तभी क्यों करना पड़ेगा जब सविता की आत्मा इसके शरीर में हो? क्योंकि काकी, सविता की आत्मा को हमें इसके शरीर में प्रवेश करने से रोकना नहीं है। सविता की आत्मा को सुहासी के शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है। इसीलिए सुहासी, कोई भी फैसला लेने से पहले ठीक से सोच लो। सोच लो कि क्या तुम सुहासी बन के जीतना चाहती हो, या अपने आप को सविता के हाथों हमेशा के लिए हार जाना चाहती हो। क्या तुम संकेत को पाना चाहती हो, या फिर सविता के हाथों खोना चाहती हो? फैसला तुम्हारा है। अगर मैं दिन की श्वासी और रात की श्वासी में तुलना करता हूँ तो ऐसे लगता है कि ये दोनों एक ना होकर अलग अलग हो। हम तुम्हारे साथ हैं ना? हाँ, हम सब पूरी कोशिश करेंगे उससे मुक्ति दिलाने की। मैं वो हूँ जो तेरे अंदर रहती है। मैं इस अनुष्ठान के लिए तैयार हूँ। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे ये शरीर ऊपर वाले ने दिया है और किसी शैतान को मैं ये नहीं छीनने दूंगी। मेरी आत्मा ऊपर वाले ने मुझे दी है और किसी आत्मा को मैं कब्जा नहीं करने दूंगी। मैं अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने संकेत के लिए मैं लड़ूंगी। ये अचानक हवाएं क्यों चलने लगी? शेखर, ये कुदरत का तरीका है हमें बताने का कि यहाँ पे कुछ अजीब है। आओ देखते हैं।